इसके बाद सवाल है, एक बहन का उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर भी चले माशाअल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे माशाअल्लाह। मुफ्ती जी, मैं तबस्सुम जमाल अंसारी। अब ये कह रही हैं कि हमारे चचा शाहिद जमाल अंसारी चाहते हैं कि आप हमारे घर आएँ, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। मेरा सवाल ये है कि हम ज़वाल के टाइम ज़वाल का टाइम कब होता है और हम ज़वाल के टाइम पर इस्लाम पहुंचा सकते हैं? क्या लिखा है इस्लाम, शायद ये लिखा हो क्या सलाम पहुंचा सकते हैं क्या? बाकी मेरा समझ नहीं आ रहा है। अगर सवाल ये है कि क्या सलाम भेज सकते हैं, यानी जैसे इससे पहले इन्होंने सवाल ये किया था कि मरहूमिन को सलाम कैसे भेजें, तो उसी पर अगर सवाल ये है कि ज़वाल के वक्त सलाम भेज सकते हैं, तो जवाब ये बिल्कुल भेज सकते हैं। ज़वाल के वक्त हमें सिर्फ कुरान करीम नहीं पढ़ना होता है, सॉरी नमाज नहीं पढ़नी होती है, बाकी हम सारे काम कर सकते हैं। लोगों में ये मशहूर है कि ज़वाल के वक्त कुरान करीम नहीं पढ़ सकते, ये भी बात गलत है। कुरान करीम नमाज के अलावा, ज़वाल के वक्त में नमाज के अलावा आप हर तरह का दीनी काम और हर तरह की इबादत कर सकते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ना मना है ज़वाल के वक्त में। अब दूसरा सवाल ये इनका, ज़वाल का वक्त कब होता है? तो ज़वाल का वक्त जो है वो बदलता रहता है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि ज़वाल का वक्त इसी वक्त होगा, कभी आगे हो जाता है कभी पीछे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने चचा के ज़रिए से मस्जिद में, आपके करीब में मस्जिद होगी, वहाँ पर मालूम करवा लें। जिस दिन का भी आपको मालूम करना है वो बदलता रहता है, इस वजह से मैं आपको फ़िक्स टाइम नहीं बता सकता। इसके बाद भाई खलील ख़ान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे के पैदा होने के बाद कितने दिन बाद अकीक़ा करना चाहिए? बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीक़ा करना मुस्तहब है। 7वें दिन ना कर सकें तो 14वें दिन करें, 14वें दिन ना कर सकें तो 21वें दिन करें, या उसके बाद भी अगर आप करते हैं तो बेहतर और अफजल यही है कि जब भी करें तो बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन करें, यानी 7, 14, 21, इसी तरह 28 और आगे चलते चले जाएँ। तो जब भी करें लाइफ में आप 7वें दिन करें, ये बेहतर और अफजल है। ये कोई ज़रूरी और फ़र्ज़ वगैरह नहीं है। बाकी आप 7वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन जब चाहें जब कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। इसके बाद मोहतरमा नुसरत खान साहिबा का सवाल है और उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या इस्लाम में काफिरों को नापाक कहा गया है? अगर हाँ, तो उनका पकाया हुआ खाना, उनसे घर का काम करवाना, ये सब जायज़ है क्या? तो इसका जवाब ये है कि इस्लाम ने ऐसे किसी को जो है नापाक नहीं कहा है। जैसे ख़ुद एक जो हमारे यहाँ एक बड़ी कौम है, एक बड़ा मज़हब है जो हिंदू धर्म कहलाता है, उनके यहाँ जो ये पाया जाता है। कल भी एक वीडियो सुनने का इत्तेफाक हुआ, एक आचार्य जो थे वो प्रवचन दे रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि शूद्र कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, वो पूज्य योग्य नहीं हो सकता। और ब्राह्मण वो कुछ भी ना उसने पढ़ा हो, कोई किसी भी चीज़ का उसने ज्ञान ना भी हासिल किया हो, तब भी वो पूजने योग्य होता है। बहरहाल तो ये जो है अछूत अछूत की व्यवस्था और ये वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ अल्लाह का करम में नहीं है। और इस्लाम किसी को भी, किसी भी इंसान को इस तरह काफिर नहीं कहता कि उसको छूने से आप नापाक हो जाएं, या उसका झूठा जो है नापाक हो जाए, या उसको आप उसके हाथ का बनाया हुआ नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। गैर मुस्लिमों के हाथ का बनाया हुआ खा सकते हैं, उनको अपने हाथ का बनाया हुआ खिला सकते हैं, और वो उनसे अपने घर में काम भी ले सकते हैं, जो भी जैसे काम करते हैं, तो कोई मसला नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप परेशान ना हो अगर आप किसी गैर मुस्लिम की दुकान से कोई चीज़ खाने पीने की लेने के लिए आते हैं, या अगर आपके घर पर कोई मेड है जो गैर मुस्लिम है, जो आपके घर का कामकाज करती हैं, चाहे वो आपके घर का काम जो किचन का हो या कपड़े धोने वगैरह का, तो आप परेशान ना हो। वो अगर आपको बनाकर खिलाती हैं तो आप खा सकते हैं। इसी तरह अगर वो आपके कपड़े धोती हैं तो उनके धोने से नापाक नहीं होंगे। अलबत्ता जो नापाक कपड़े हैं वो पाक तभी होंगे जब इस्लामी तरीके से उसको पाक किया जाए। नहीं, उसको नापाकी को दूर करने के बाद 3 बार अच्छी तरह पानी बहाकर निचोड़ा जाए, तभी वो पाक होगा, चाहे उसको धोने वाला मुसलमान ही क्यों ना हो। अगर एक ही यानी ढंग से उसको नहीं धोया जाएगा तो मुसलमान भी धोगा, तभी वो पाक नहीं होगा। और अगर जो इस्लामी तरीका है धोने का, पाकी हासिल करने का, कपड़ा पाक करने का, गैर मुस्लिम भी धो देगा तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा।